हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनामिक्स को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी बेटा अबाउट पॉलीप्रोटिक प्रोसेस क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज की बात करी थी, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस एंड व्हाट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल को, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे जी मेंस और एडवांस में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज व्हाट पॉलीप्रोटिक प्रोसेस it is PV constant is demonstrated in given figure for an ideal gas calculate work done in term of PV। और डायग्राम आपके पास ऐसा कुछ है बेटा, this is P and this is V और ये आपका प्रोसेस A से B। यहाँ आपका वॉल्यूम है V और यहाँ आपका वॉल्यूम है 2V and here the pressure is 16P and here the pressure is P। तो ये कुछ डायग्राम हमारे पास जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द पॉलीप्रोटिक प्रोसेस एंड ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंशन। आइडियल गैस की बात हो रही है, हमसे वर्डन पूछा है तो अब देखेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम V था, फाइनल वॉल्यूम 2V डबल हो गया। इनिशियल प्रेशर आपका 16P था और बाद में 5P हो गया, मतलब कि कम हो गया, प्रेशर कम, वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखिए भाई हम लोग जानते हैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉर्मूला। फॉर्मूला इज व्हाट, W का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा, P1V1 माइनस P2V2 n-1 और एक मैंने लिखा था कि आप इससे भी यूज कर सकते हैं nr डेल्टा T n-1। फिलहाल हमें मालूम है क्वेश्चन में वैल्यू जो गिवन है वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको यूज करेंगे। एक बात तो समझ में आती है, बट क्वेश्चन में हमें n का वैल्यू मेंशन नहीं है। हाँ हमें एक बात तो कही थी कि अगर n का वैल्यू अगर 1 आ जाता है तो ऑब्वियसली हमें जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो माइनस nRT ln V2/V1 जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है, वो हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए भाई पहले हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। सो वी नो कि क्वेश्चन में बहुत क्लियर मेंशन किया गया कि इट इज अ पॉलीप्रोटिक प्रोसेस, तो Pv इक्वल टू कांस्टेंट दिया, v की पावर n है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू निकालेंगे। सो व्हाट वी से P1V1 की पावर n, P2V2 की पावर n, यस और नो। सो P1 इज व्हाट 16 इनटू और V1 इज व्हाट V आपका, इसकी पावर आपकी n इक्वल टू P2 हमारे पास कितना बेटा P और V2 की पावर V2 कितना आपके पास 2V की पावर n, यस और नो, यस और नो। सो हम सॉल्व करें सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ आपका 16P आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो उसको 2 को बाहर ले लेंगे 2 की पावर n बन जाएगा, इधर आपका बन जाएगा 2 की पावर 4 और यहाँ पर 2 की पावर n। सो n का वैल्यू कितना क्या हमारे पास 4। तो चूंकि n का वैल्यू 1 नहीं है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें आंसर P और V की फॉर्म में ही निकालना है, तो डायरेक्टली वही वैल्यू रखेंगे फाइनल में। तो देखिए आप लोग, सो P1 इज व्हाट, P1 इज 16P into V, दैट इज 16PV हो गया आपका ये, माइनस P2V2 दैट इज व्हाट P into 2V दैट इज 2PV and this is what 4 minus 1, it is what 14PV by 3 is the W, is the work done for polyprotic process। ऐसा कोई ग्राफ होता है जहां पर P और T के पीछे प्लॉट किया गया होता है या फिर V और T के पीछे प्लॉट किया गया होता है, मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां टेम्परेचर को भी ग्राफ में इन्वॉल्व किया गया होता है, तो आप nr डेल्टा T अपॉन n-1 का यूज कर सकते थे, यस और नो। तो उसको उतारिए, हम लोग लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया जेई मेंस में। हम बात करते हैं जे एडवांस क्वेश्चन लेते हैं, उतारिए फटाफट से।
सो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, what is the net work done, what is the net work done. So देखिए बेटा, क्वेश्चन गिवन हमें, व्हाट इज द नेट वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, 1 मोल गैस है, मोनोएटॉमिक है, आपको वर्क डन निकालना है, अंडरगोज इन अ प्रोसेस डिस्क्राइब बाय 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 to 1 इन गिवन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, एंड गिवन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, जहां आपको बाउंड किया गया है कि वैल्यू ऑफ आर ये 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन यूज करनी है, और Ln2 का वैल्यू आपको 0.7 ही यूज करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेई में, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सो आप डायग्राम देख के जज कर पा रहे होंगे, इट इज द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, यस और नो। ये बात हमें इस लूप का 1 2 3 4 4 1 2 जो भी लूप है हमारा, इसका वर्डन निकालना है। तो पहले हम कुछ जज करते हैं, कुछ देखिए यहाँ पे जज करते हैं हम लोग, जैसे इसमें बहुत क्लियर लिखा है, अगर आप देखेंगे। सो 1 से 2, एक तो ये प्रोसेस हमारा, इसके लिए वर्डन की बात करेंगे हम लोग। एक आप 2 से 3 की बात करेंगे, एक आप 3 से 4 की बात करेंगे, एक आप 4 से 1 की बात करेंगे। वर्डन की बात कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो हमें हर एक स्टेप का इंडिविजुअल निकाल के उसे ऐड ऑन ही करना होगा। यस और नो, यस और नो। चलो देखिए, 1 से 2 आप देखते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन, तो इट इज व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यस और नो। ऑब्वियसली मैं दिख रहा है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, बिकॉज वॉल्यूम 10 से 20 हो रहा है, इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंपली यूज व्हाट, माइनस nRT ln V2 बाय V1। एक बात तो ये, आप 2 से 3 देखेंगे, सो 2 से 3 में क्या है, 2 से 3 ग्राफ कौन सा हमारा, इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। W आप यूज करेंगे माइनस पी डेल्टा V, यस और नो। 3 से 4 की हम बात करें, 3 से 4 तो वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, वॉल्यूम 40 से 10, मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन, इट इज व्हाट, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। यस और नो। तो अगेन फिर से आप ये जो फॉर्मूला है यही यूज करेंगे यहाँ पे। 4 से 1, अब देखिए भाई 4 से 1 वॉल्यूम आपका कांस्टेंट 10 लीटर ही है, तो इट इज व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। हम लोग जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V 0, वर्क डन 0। तो कुल मिला के आपको इन 3 का वर्क डन निकाल के जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, तो आपको इस पूरे लूप का वर्क डन, या जो ये हमने डायग्राम बनाया है, जो ग्राफ बनाया है, इसका आपको वर्क डन मिल जाएगा। यस और नो, यस और नो। हमें बाउंड रहना है कि आर का वैल्यू यही यूज करना है, और Ln2 को आपको 0.7 पुट करके ही काम चलाना है। यस और नो, ठीक है। चलो सुबह फटाफट उतारिए, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए, तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर लेता हूँ मैं। सो हम लोग बात करते हैं पहले वर्क डन फॉर 1 से 2। सो W 1 से 2 इट इज माइनस nRT ln V2 बाय V1। देखिए 1 से 2 की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम आपका 10 लीटर, इट इज 20 बाई 10, दैट इज Ln2। वापस देखिए, माइनस nRT ln V2 बाई V1, दैट इज V फाइनल बाई V इनिशियल, V फाइनल इज 20 लीटर, V इनिशियल 10 लीटर, 20 बाई 10 दैट इज 2 Ln2 0.7। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मोल दिया क्वेश्चन में, R आपको ये यूज करना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट हियर, दैट इज 300 केल्विन, सो इट इज 300 इनटू इट इज व्हाट, Ln2 का वैल्यू हमने पुट किया है, दैट इज 0.7। यस और नो। इट इज 2 3 6 6 7 42, इट इज व्हाट, 420 माइनस 420 कैलोरी।
माइनस 420 कैलोरी। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, मतलब इस वाले पार्ट का हमने निकाल लिया। मैं इसको लिख देता हूँ, W1 इज व्हाट, जो हमने निकाला है 1 से 2 इट इज माइनस 420। एग्री? ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब 2 से 3 की। सो W 2 से 3, सो 2 से 3 इज व्हाट आइसोबैरिक प्रोसेस, दैट इज व्हाट माइनस P डेल्टा V। चूंकि पता है प्रेशर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इट इज माइनस NR डेल्टा T, T2 माइनस T1 लगा सकते हैं अब हम लोग। यस और नो? सो N का वैल्यू फिर से आपका 1 इंटू R का वैल्यू 2 पुट करना है, T2 माइनस T1। देखिए 2 से 3 फाइनल टेम्परेचर 600 माइनस 300, दैट इज 600 माइनस 300, अगेन 300 आ जाएगा आपका। तो इट इज व्हाट, इट इज 32600 कैलोरी। यस और नो? यस और नो? तो W हमारा जो आया बेटा 2 से 3, इट इज व्हाट माइनस 600 कैलोरी। क्लियर? क्लियर? हम लोग बात करते हैं अब 3 से 4 की, तो मैं उसको हटा रहा हूँ बार। वी टॉक अबाउट 3 to 4। अब देखिए एक चीज समझिए आप लोग, हमने जब 1 से 2 निकाला था एक्सपेंशन हो रहा था, W नेगेटिव आया। अब जब हम लोग 3 से 4 निकालेंगे कंप्रेशन हो रहा है, W का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देखिए कैसे, सो W फ्रॉम 3 to 4 इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन माइनस NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल 1 2। अब देखो 3 से 4 जा रहे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर आपका 600 केल्विन लॉग ऑफ, अब देखिए V 3 से 4, V फाइनल 10 है, V इनिशियल 40 है, तो इट इज व्हाट 10/40। यस और नो? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इट इज 2 इंटू 600, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ln आएगा, ln 10/40। एक और चीज समझिए, हमने यहाँ पे इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज हमें जो वैल्यू कही कि ln2 का वैल्यू पुट करना है, हमें यूज करना है, इसलिए हम उसको ln की फॉर्म में ही चला रहे हैं, लॉग बेस 10 में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इट इज ln 4 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 600, इसको आपका लिखते हैं 2 ln 2, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, सो इट इज 0.7 इंटू 2, तो ये आपका 1200 इंटू 0.7 इंटू 2 1.4, तो 14 140 1168, तो इट इज व्हाट 1680 कैलोरी। तो ये हमने वर्क डन निकाला हमारा 3 से 4 का। यस और नो? 3 से 4 हमें चाहिए नेट वर्क डन। सो W नेट क्या हो जाएगा बेटा, इस व्हाट, सबको आप ऐड कर दीजिए, माइनस 420 प्लस माइनस 600 और प्लस आपका 1680, तो ये हमारा हो जाएगा 20 6020 घटाएंगे तो ये आपका बनेगा 660 कैलोरी प्लस का। दिस इज व्हाट हाउ टू सॉल्व अ साइक्लिक प्रोसेस। आपको ग्राफ देख के जज करना होगा कि आइसोथर्मल है तो कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, आइसोबैरिक है। इस केस में एडियाबैटिक नहीं था। हम क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस का, जहां हम एडियाबैटिक की बात भी करेंगे। यस और नो? सो उतारिए, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, so if Q total equal to 100 joule, देखिए बेटा if Q total is 100 joule आपको गिवन है, when 1 mole of ideal gas undergoes following changes as shown in graph। 1 मोल आइडियल गैस है, आपको वर्क डन निकालना है फॉर प्रोसेस BC, मतलब कि ये वाला जो प्रोसेस है इसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये मैं ग्राफ दिया, मैं बहुत क्लियर दिख रहा है कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, जहां पर आप देखेंगे A से B एक प्रोसेस है, B से C सेकंड प्रोसेस है और C से A प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है। ग्राफ प्लॉट किया गया टेम्परेचर और वॉल्यूम में। यस और नो? देखिए अब हम लोग कैसे स्टार्ट करें, दैट इज द पॉइंट। सो हमें
वर्डन निकाल के जोड़ना है यहाँ पर। तो हम ऐसी क्या ट्रिक यूज करें यहाँ पर, या क्या ऐसा अप्रोच रखें ताकि उसे कैलकुलेट कर पाए। हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो स्टेट फंक्शन होगा, साइक्लिक प्रोसेस है ये, तो जो स्टेट फंक्शन, ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, तो वहां में एक स्टेट फंक्शन दिखता है डेल्टा यू इक्वल टू व्हाट, 0। एग्री और नॉट? ये मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर डेल्टा यू इक्वल टू 0 है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्यू प्लस डब्ल्यू होता है आपको, तो आपको क्यू टोटल गिवन है, इससे हम लोग डब्ल्यू टोटल की बात कर सकते हैं। सो ये आपका 0, सो क्यू टोटल इज व्हाट, माइनस डब्ल्यू टोटल। यस और नो? यस और नो? तो हम लोग क्यू टोटल की हेल्प से डब्ल्यू टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्री और नॉट? तो यहाँ बात ले देते हैं हम लोग कि भाई फ्रॉम हियर डब्ल्यू टोटल इक्वल टू माइनस का क्यू आपका टोटल, जो भी डब्ल्यू टोटल का वैल्यू आएगा उससे हम लोग माइनस क्यू टोटल के बराबर इक्वेट करके वर्डन की बात कर सकते हैं। ये तो बात होगी, किसे स्टार्ट करें। सेकंड बात की, आप देख पा रहे होंगे ए से बी एक प्रोसेस है, बी से सी दूसरा प्रोसेस है, और सी से ए तीसरा प्रोसेस है। तो हमें तीनों का वर्डन निकाल के इसके बराबर पुट करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम पहले समझते हैं कि कौन सा प्रोसेस कैसा है आपका। डब्ल्यू टोटल इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। हमसे डब्ल्यू बी सी पूछा गया है। आप देखिए ए से बी में आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो ए से बी इज व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो डब्ल्यू इज व्हाट, माइनस पी डेल्टा बी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा बी 0, डब्ल्यू 0 आपका। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब बात रही डब्ल्यू बी सी और डब्ल्यू सी ए की। डब्ल्यू बी सी आपको निकालना है, और डब्ल्यू सी अगर आप देखेंगे, इट इज व्हाट, इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो देखिए, सो डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए इक्वल टू डब्ल्यू टोटल। हम लोग जानते हैं डब्ल्यू सी ए आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ उसको। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज व्हाट, इज माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस पी डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू टोटल। यस और नो? क्लियर? तो अब देखिए, तो हमें डब्ल्यू बी सी चाहिए, उससे पहले माइनस पी डेल्टा वी की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन में आपको प्रेशर गिवन है? नो। तो इसी इक्वेशन को आप माइनस एन आर डेल्टा टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आइडियल गैस की बात करें। तो डब्ल्यू बी सी इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी इक्वल टू डब्ल्यू टोटल, दैट इज व्हाट, माइनस का 100 जूल। ठीक है भाई? चूंकि यहाँ जूल में बात हुई, तो आर का वैल्यू भी आपको जूल में पुट करना पड़ेगा, दैट इज 8.314। सो हम लोग क्या कहते हैं बेटा कि डब्ल्यू बी सी, ठीक है, इक्वल टू, सुनिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, माइनस कितने मोल्स है हमारे पास, 1 मोल। ठीक है, आर का वैल्यू हम जानते हैं, इट इज व्हाट, 8.314। इसको इजी करने के लिए हम लोग 25/3 भी लिखते हैं, इट इज व्हाट, 25/3। करेक्ट? डेल्टा टी, T2 माइनस T1। अब आप देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये किसके लिए था, ये आपका WCA था, WCA था। तो देखो T2 माइनस T1 की बात करेंगे, तो ये फाइनल टेम्परेचर है, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर 200 केल्विन, इनिशियल आपका 300। तो T2 माइनस T1, दैट इज 200 माइनस 300, 200 माइनस 300 इक्वल टू माइनस 100। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। देखो हम हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलते हैं, तो क्लॉकवाइज या व्हाट वी से एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखेंगे हम सी से ए जा रहे हैं, इट मींस कि ये आपके लिए फाइनल टेम्परेचर, ये आपका इनिशियल टेम्परेचर है। सो आप 200 माइनस 300 करेंगे, ना कि 300 माइनस 200। रिमेंबर दैट थिंग, साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक ये बात ठीक है? चलो थोड़ा से हम लोग, चलो उधर ही ठीक, कोई बात नहीं। सो डब्ल्यू बी सी इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे इसे, आपको यहाँ मिलेगा माइनस का 100। मैं फिर सिंपल स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, 25/3 इंटू इसे, इट इज व्हाट, 100 इक्वल टू माइनस का 100। यस और नो? वापस देख लो, फिर से एक बार देख लो। हम लोग ये बात जो हमने रखी कि डब्ल्यू ए बी तो आइसोकोरिक था, कैंसिल हो गया, डब्ल्यू बी सी हमको निकालना है, तो डब्ल्यू बी सी प्लस
WCA, it is what? Minus NR delta T. Delta T is what? T final minus T इनिशियल, 200 minus 300, तो यहाँ माइनस का 100 आएगा। ठीक है भाई, तो वही मैंने पुट किया है, उधर भी आपका माइनस का 100 है, तो इट इज व्हाट? WBC इक्वल टू, सॉरी ये आपका माइनस 7 चल रहा है, तो WBC इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे अभी हम लोग, तो इट इज व्हाट? 2500/3 माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2500/3, और ये माइनस का आपका 100, तो इट इज व्हाट? WBC इक्वल टू 2200/3। दिस इज द सॉल्यूशन। यस और नो? यस और नो? तो यहाँ तो उतारिए, हम लोग एक क्वेश्चन और लिखते हैं जी एडवांस 2024 का। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए बेटा, a reversible cyclic process for an ideal gas सो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जे एडवांस 24 का है, 2024 का। A reversible cyclic process for an ideal gas is shown in figure. The correct option is R, मतलब कि कौन से करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ये आपको डायग्राम दिया है, 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। एक से ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए भाई, फिर से हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ए बी किस प्रकार का प्रोसेस है, ए सी किस प्रकार का प्रोसेस है और बी सी किस प्रकार का प्रोसेस है। उससे पहले देखिए, ए पे मैंने लिखा है P1 V1 T1, सी के लिए लिखा है मैंने P2 V1 T2, मतलब कि ए और सी में वॉल्यूम सेम है V1, तो ए सी इज व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस। ए सी इज व्हाट? आइसोकोरिक। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहां पर, सो फर्स्ट वन, ए सी इज व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो क्लियर है कि W कितना हमारा? सी। पहली बात तो ये, वापस देखिए बेटा, ए के लिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। सी के लिए प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T2 है। मतलब कि ए और सी में कंपेयर करें तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों जगह V1 है। दैट्स व्हाई AC इज व्हाट वी से आइसोकोरिक। AB की हम लोग बात करें, सो AB में अगर आप देखेंगे तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर P2 V2 T1 है या P1 V1 T1 है, मतलब कि P1 V1 T1, P2 V2 T1। ए बी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट इज ए बी इज व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस। सो ए बी इज व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सो इट मींस कि मैं ऐसे बोल सकता है कि डेल्टा यू फॉर ए बी इज व्हाट? 0, इज व्हाट? 0। क्लियर? नेक्स्ट वन इज BC। BC की बात करेंगे आप तो देखेंगे बहुत क्लियर है, मैं दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों ही केस में वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम चेंज हुआ। टेम्परेचर T1 है, T2 टेम्परेचर चेंज हुआ। दोनों ही केस में P2 प्रेशर सेम है, P2 P2, इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, इट इज आइसोबैरिक। हम लोग जानते हैं आइसोबैरिक में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, इट इज व्हाट? सिंपली P वर्क डन। चलो, यहाँ तक बात ठीक है। अब हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। हमें चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत है। क्या सुनो, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो डेल्टा यू टोटल होगा, डेल्टा यू टोटल होगा वो 0 के बराबर होगा। यस और नो? यस और नो? चलो, तो मैं पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा थोड़ा मैं स्क्रीन को, सो देखिए हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट से लेते हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, रिमेंबर। सो फर्स्ट वन इज व्हाट? की डेल्टा यू टोटल इज व्हाट? 0। तो इसका मतलब डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए इक्वल टू 0। देखो मैंने यहीं से स्टार्टिंग क्यों करी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे ना, यहाँ डेल्टा यू बी सी मिल रहा है आपको,
यहाँ आपको डेल्टा यू बी सी मिल रहा है, यहाँ डेल्टा यू सी ए मिल रहा है। तो जब भी हमें दिखता है कि भाई साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम लोग डेल्टा यू और डेल्टा एच को जीरो कर सकते हैं। यस और नो, स्टेट फंक्शन दोनों दोनों तो हमने यूज किया। अब देखो हमें दिख रहा है कि ए बी के लिए डेल्टा यू ए बी जीरो, तो इट मीन्स कि डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए इक्वल टू जीरो होगा। मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यू ए सी क्या डेल्टा यू बी सी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, सो क्या मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा यू बी सी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू ए सी इक्वल टू जीरो। अब देखो मैंने क्या करा, डेल्टा यू सी ए था, अगर मैं साइन रिवर्स कर दूंगा तो ये इसी का डेल्टा यू हो जाएगा। यस और नो? तो इसका मतलब क्या समझ में आता है मुझे कि डेल्टा यू बी सी इक्वल टू डेल्टा यू ए सी। ऐसा हमने क्यों करा? हम जानते हैं कि ए सी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहां पर डेल्टा यू इक्वल टू क्यू होगा। बोलो हाँ या ना? फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डेल्टा यू ए सी इज वॉट क्यू ए सी। डेल्टा यू ए सी इज वॉट इक्वल टू क्यू ए सी। इसका मतलब क्या है कि अब मैं इस डेल्टा यू ए सी को क्यू ए सी लिख सकता हूं, तो क्यू ए सी इक्वल टू डेल्टा यू बी सी बन जाएगा। तो देखिए हो जाएगा भाई, क्या करते बेटा हम लोग कि हम इस डेल्टा यू ए सी की जगह हम लोग क्यू ए सी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो विल गेट डेल्टा यू बी सी इक्वल टू क्यू ए सी। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है? तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है करेक्ट है, ये करेक्ट है। यही पार्ट आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तुम्हारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट के सही होने के लिए हमें डब्ल्यू ए बी भी कैलकुलेट करना होगा। ये सुनो, चलो यहाँ तक की बात ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा उतारो, मैं फिर डब्ल्यू ए बी की बात करता हूँ। ठीक है, तो क्या डब्ल्यू ए बी सही है? नो। डब्ल्यू ए बी क्या होगा बेटा? डब्ल्यू ए बी को हम कैसे निकालेंगे? माइनस एन आर टी एल एन वी बी अपॉन बी, ऐसा निकाला जाएगा बेटा, तो ऑब्वियस ही बात है। आप ये फॉर्मूला यूज ना कर सकते हैं यहाँ पर। यस और नो? क्लियर? तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाता है। इट मीन्स कि ऑप्शन वन हमारा गलत, ऑप्शन वन हमारा क्या होगा बेटा? गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। यस और नो? तो बात देखिए फटाफट से, बात करता हूँ आगे। तो ऑप्शन नंबर टू की बात करें, इसमें क्यू बी सी की डब्ल्यू बी सी की बात हो रही है और क्यू बी सी की बात हो रही है, मतलब कि बी सी वाले प्रोसेस की बात हो रही है। हमें पता है बी सी इज वॉट? इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस। So means BC is a what we say constant pressure process. It is we say isobaric process. तो मैं B की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो देखिए हमें गिवन है कि WBC आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में आप क्या लगा सकते हैं? आप पी डेल्टा भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पी सेम है, दैट इज P2, तो कोई दिक्कत नहीं है। V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल क्या आपका? V1 और ये आपका V2, तो V1 माइनस V2। ठीक है यहाँ तक? WBC वॉज माइनस पी डेल्टा भी हमने ये लगाया। सो अगर हम साइन चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा? ये P2 V2 माइनस V1। तो WBC इज वॉट? P2 इंटू V2 माइनस V1, मतलब कि आपका फिर से ये वाला पार्ट भी आपका सही है। ऑप्शन बी के करेक्ट होने के लिए क्यू बी सी इक्वल टू डेल्टा एच ए सी सही होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं क्यू बी सी की। तो क्या मैं कह सकता हूं क्यू बी सी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी? वाई? कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो आप क्यू बी सी को डेल्टा एच बी सी या
Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं। एग्री? तो क्या मैं कह सकता हूँ फर्दर कि एन सी पी डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो बीसी की बात करें, फाइनल टेम्परेचर आपका T2 माइनस इनिशियल T1, तो T2 माइनस T1। वापस देखो मैंने क्या करा बेटा, हमने क्यू बी सी को एन सी पी डेल्टा टी क्यों लिखा, एन सी वी डेल्टा टी क्यों नहीं लिखा। एन सी वी डेल्टा टी हम लिखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू के बराबर आता है। कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है आपका, आइसोबैरिक प्रेशर प्रोसेस है, तो आपका लिखते हैं कि क्यू बी सी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ये मैंने लिख दिया। अब वही अगर मैं बात करूं डेल्टा एच ए सी की बात करें हम लोग, डेल्टा एच ए सी, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करेंगे, तो डेल्टा एच ए सी की मैं बात करूं तो एन सी पी डेल्टा टी, हम बात कर रहे हैं ए सी की, तो ए सी पे फाइनल टेम्परेचर क्या हमारा T2 इनिशियल क्या T1, तो मतलब T2 माइनस T1। तो आप देखेंगे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, जो ये वैल्यू है ये और ये दोनों सेम आ रही है। इट मीन्स QBC इज इक्वल टू डेल्टा HAC, मतलब कि आपका ये वाला भी करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट 100% करेक्ट। इट इज व्हाट 100% करेक्ट। करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में। ये सुनो, तो देखिए हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन की बात हो रही, दोनों जगह सी ए की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं रिलेशन है कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी वर्क, हम लोग जानते हैं ये चीज। क्योंकि अब बात सी ए की हुई तो आप सी ए लगा लीजिए, सी ए लगा लीजिए, पी वर्क हम सी ए का लिख देंगे। तो देखिए सो डेल्टा एच सी ए इक्वल टू डेल्टा यू सी ए प्लस, अब पी वर्क की बात हो रही है तो अब देखिए सी ए प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। सी ए इज व्हाट, दिस वन, सी ए इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, आप इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लिखेंगे, तो इट इज व्हाट डेल्टा पी वी लिख दीजिए आप, या आप लिख दीजिए वी डेल्टा पी। यस और नो, सब लिख सकते हैं ऑब्वियसली, पी वर्क है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट प्रेशर चेंज हो रहा है, तो आप इस डेल्टा पी को लिखते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो देखिए सीए की बात कर रहे हैं हम लोग, सीए की बात कर रहे हैं, तो फाइनल प्रेशर P1, इनिशियल प्रेशर आपका P2, तो P1 माइनस P2 हो जाएगा ये, इट इज व्हाट P1 माइनस P2। और साथ में वॉल्यूम कौन सा रहेगा बेटा हमारा, यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, मतलब A और C दोनों पॉइंट में V1 है, तो वॉल्यूम आप रखेंगे V1। फिर से वापस देख लो, पी वर्क की बात करें बेटा हम लोग, और चूंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पी डेल्टा वी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे डेल्टा पी इंटू वी। डेल्टा पी इज व्हाट फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल, और वॉल्यूम दोनों में सेम है, दैट इज V1 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। यस और नो। चलो अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, उससे पहले देखिए आप लोग, हमें इस चीज समझ में आ रही है कि अगर हम पी और वी को कंपेयर करें, अगर हम लोग पी और वी को कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर, चलो आप यहाँ देखिए पहले, उससे पहले कि या आइसोकोरिक वॉल्यूम तो सेम है, यहाँ पे वॉल्यूम सेम, बट क्या अगर मैं पी और वी की बात करूं तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, अगर मैं P1 और P2 की बात करूं कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, देखो यहाँ V1 बात खत्म हो गई। P1 P2 की बात करें हम लोग, P1 P2 की बात करें हम लोग, तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन की बात करें, इट इज 1/V। यस और नो, यस और नो। तो जब मैं A से B देखता हूं तब V2 इज वॉट लेस देन V1, सॉरी ऑब्वियसली V2 जो है वो V1 से कम है, मतलब अब V1 ज्यादा है। वापस देखिए, मैं जब A और B की बात करता हूँ, मैं वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है, तो देखो यहाँ V1 यहाँ V2, हम AC की बात नहीं करें फिलहाल, इसको देख रहे हैं हम लोग ताकि मैं वॉल्यूम कंपेयर हो पाए, क्योंकि वहाँ तो वॉल्यूम सेम बेटा। तो मैं यहाँ देखता हूँ तो V2 ज्यादा, सॉरी V2 आपका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो V2 कम है मतलब V1 ज्यादा है। तो प्रेशर वॉल्यूम की बात तो V1 ज्यादा है तो P1 कम होगा, V1 ज्यादा है तो P1 कम, इसका मतलब क्या P1 तो कम है, क्योंकि V1 क्या आपका ज्यादा है, तो P1 कम है V1 ज्यादा है, इसका मतलब
P1 P2 में कंपेयर किया जाएगा तो P1 कम P2 ज्यादा, P1 कम P2 ज्यादा, इसका मतलब कि P1 छोटा है P2 ज्यादा है। तो ये वैल्यू पूरी क्या निकल, ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी नेगेटिव, ये वैल्यू क्या निकल के आएगी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच सी ए इक्वल टू डेल्टा यू सी ए, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर मैंने मान लिया कि माइनस एक्स जैसा कुछ आएगा। मैंने बताया कि भाई P1 और P2 से मैंने कंपेयर किया, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट समथिंग नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जब मैं डेल्टा यू सी ए में से माइनस एक्स घटा देता हूँ, कम कर देता हूँ, तब वो डेल्टा एच सी ए के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू सी ए इज वॉट ग्रेटर देन डेल्टा एच सी ए, डेल्टा यू सी ए इज वॉट ग्रेटर देन डेल्टा एच सी ए, मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट सही है, ये हम पहले ही यहाँ प्रूव करके आ चुके हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट है। डी की बात करें, अगर डेल्टा एच सी ए डेल्टा यू सी ए से छोटा है तो यहाँ वो ज्यादा नहीं हो सकता, इट मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा गलत है, ये वाला पॉइंट हमारा गलत है। क्लियर? मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इट मीन्स ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था आपका जेईई एडवांस 2024 का। तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है जब हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आपको कुछ मीनिंगफुल लगा होगा आज। तो आज के लेक्चर में इतना बेटा, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।